Dear students, good morning. Welcome to online class. Since you have to appear in first important and essential May examination, and in this examination most of the objective type questions will be asked. These objective type questions will be related to grammar, and I taught you the sentence, kind and parts of sentence, and also one parts of speech, noun, definition, kinds, number, gender, and formation of noun. I am telling you here a pattern of objective type questions which would be very helpful to you in the examination. You will have to make practice with the help of videos in detail. I am giving you here some examples. जैसे बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस का प्रकार दो प्रकार से बताया गया था, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये दिए गए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके आपने ये मीनिंग के हिसाब से एक दे दिया गया है, उसको समझेंगे। आई विल हेल्प यू इफ यू नीड, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम्हें जरूरत होगी। देखिए ये दो अलग अलग किए गए, इसमें दो क्लास हैं और इसमें दोनों क्लास में अलग अलग वर्ब दी गई, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एक जो है ये कंजंक्शंस जोड़ा गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स है। माई फ्रेंड राम इज रीडिंग, अब बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होती है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्लास होते हैं और उनमें दोनों पे ही सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग होती है, जैसा ऊपर आपने देखा। यहाँ पूरा सेंटेंस माई फ्रेंड राम इज रीडिंग, मेरे मित्र राम पढ़ रहे हैं, केवल एक ही यहाँ पर वर्ब आई है, तो इस वजह से ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है उसमें एक ही मेन वर्ब आती है। और इसके बाद देखिए अगला ही वर्क हार्ड, इसमें देखिए वर्ब दी गई, ही सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड, सो ही पास। ये दोनों ही अलग अलग क्लास हैं, ये सो से जोड़ा गया, ये इन से जोड़ा गया, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास था, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास वाला कॉम्प्लेक्स होता है और कोऑर्डिनेटिंग क्लास वाला कंपाउंड होता है, कंपाउंड है। ये कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से और मीनिंग के हिसाब से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से ये कैसा एग्जाम्पल, प्लीज, प्लीज, काइंडली, ये क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट का भाव शो होता है। जिन सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का भाव शो होता है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं, ये मीनिंग के हिसाब से इसका ऊपर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इसके लिए तो सेंटेंस को पहचानना हो गया, जिस तरीके से सेंटेंस लिखे होंगे आप उसको सेंटेंस लिख करके और उसके आगे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, रोहन ड्राज ए पिक्चर, तो उसमें रोहन ये सब्जेक्ट पार्ट में है और ड्राज ए पिक्चर ये प्रेडिकेट पार्ट में है, उनका पार्ट अलग अलग लिख दिए गए। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उनको इसी तरह से कर देंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया सिटी का। नंबर 1 है आपको एक सिंगल से प्लूरल बनाना, सिटी का सिटीज कर देना है। ऐसे रूल लिखे हुए हैं तो रूल्स को आप देखेंगे तो इसी तरीके से आप लिख देना। जैसे जेंडर चेंज करना, ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसको फेमिनिन बदलें, ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा,
ग्रांड मदर, इसी तरीके से बहुत सारे दिए होंगे। आप लोग डिटेल में जो भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद कलेक्टिव नाउन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है। तो सीट के समूह को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या करें कि ब्लॉक आएगा, उसी तरीके से आपका ब्लॉक ऑफ सीट का प्लूरल सीट होगा। और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ नाउन काइंड से क्या होगा, काइंडनेस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वीडियो दिए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे डिटेल तो आ जाए समझ। एंजॉयमेंट जो दिया गया, तो एंजॉयमेंट हो गया, ये नाउन हो गया। और ट्रांसलेशन आएंगे, जो आपको कितने 7 ट्रांसलेशन जो टेंस पढ़ाए गए हैं, उन्हीं में से ट्रांसलेशन हो सकते हैं। और एप्लीकेशन लेटर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ाए गए हैं, उन्हीं में से पूछे जाएंगे। और इस तरह से इस पैटर्न के हिसाब से आप यह तैयारी करेंगे तो आपको पेपर करने में आसानी रहेगी। और डिटेल में अच्छी तरह से तैयारी करें। कोर्स अभी बहुत कम हुआ है, तो इसलिए अच्छी तरह से तैयार करके पेपर देंगे। हैव ए नाइस डे।